स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, कुछ आइडिया है? हाँ। तो जो भी ग्रामर होता है उसको मैं एक्सप्रेशन से दिखाऊंगा, उसी एक्सप्रेशन को बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ गए ना? स्ट्रिंग को दिखाने का एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी स्ट्रिंग को अगर मैं स्टार प्लस या डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? समझ गए? आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही है? नेट चला जा रहा है। ओके। तो कोई भी स्ट्रिंग को अगर मैं इस तीन फॉर्म में दिखाऊंगा तो उसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। समझ गए? जैसे 1+2, 1+2 का मतलब 3 नहीं होगा। ये मैथ्स में 3 बोलते हैं ना, 1 और 2, राइट? जैसे जब तुम पासवर्ड डालती हो किसी फेसबुक या लॉगिन करती हो, तो 1+2 का वैल्यू 3 नहीं होता है। वो एक स्ट्रिंग की तरह कंसिडर किया जाता है ना। 1.2 का मतलब हो गया 1 is followed by 2। अंडरस्टूड? ओके। 1 स्टार का मतलब क्या होगा? नल हो सकता है, एक वन हो सकता है, दो वन हो सकता है, तीन वन हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट ना? अंडरस्टूड? कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे सिर्फ ए आ रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ ए है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ए। समझ गया ना? ओके। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन A+B है तो इसको कैसे बनाओगे? A, B, राइट ना? अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नल है तो नल के लिए क्या होता है? इनिशियली फाइनल हो जाता है। रेगुलर एक्सप्रेशन फाई है, फाई का मतलब कभी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, राइट? तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? अ, ये इनिशियली फाइनल हो गया, Q1। ओके। तो ध्यान से देखो, Q से A नहीं जा रहा है, राइट ना? Q0 पे A आ रहा है, मतलब ये कभी पहुंचेगा ही नहीं। स्टार्ट कहाँ से करोगे पता ही नहीं ना। हाँ, Q0 से स्टार्ट करोगे, लेकिन मैंने Q0 पे कुछ दिया ही नहीं, ये कहाँ जा रहा नहीं पता। लेकिन Q0 पे आ रहा है, कैसे आ रहा है ये भी नहीं पता, इसलिए इसको हम बोलते हैं फाई। ओके। अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो क्या लिखोगे? एन एक्सप्रेशन इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन इफ, इस कुछ कंडीशन है याद रखना पड़ेगा। इफ ए फॉर सम अल्फाबेट फॉर सम टर्मिनल ए।
ओके। दूसरा कंडीशन क्या है, उसमें नल हो सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन में, फाई हो सकता है, R1 यूनियन R2 हो सकता है। यूनियन का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उनका यूनियन भी रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा। ओके। उनका कॉन्केटनेशन भी यूनियन ये होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके। उनका मैं स्टार लूंगा, क्लीन स्टार भी रेगुलर हो रहेगा। समझ गया ना। यस, इसी को हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ये नोट कर लो, फिर आगे का बताता हूँ मैं। हेलो। और तो पूरा वर्क तेरा ये ना क्लास का। आवाज येतोय? हॅलो. उद्या वाटतं लेक्चर आहे तुझं आणि तुझं हे भेटते का? हो गया। हा चालेल. ओके। रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं, याद रखना। अगर सिर्फ ए है, रेगुलर एक्सप्रेशन ए है, तो इसको कैसे बनाओगे, यहाँ ए दे दो बस। राइट, फाइनल हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ बी है तो हॅलो. हाँ, यहाँ फाइनल हो गया। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओगे ना। रेगुलर एक्सप्रेशन ए यूनियन बी है, हा सर. तो इसको तुम कैसे लिख सकती हो, ए बी। यस। यहाँ एक नया स्टेट दे दो। अच्छा, यहाँ नल दे सकती हो। नल मतलब कुछ आगे नहीं बढ़ा। अब तुम बोलो सर दो फाइनल बनाने की क्या जरूरत है, एक में ही बना दो। वो तुम्हारे ऊपर है कैसा तुम बना रहे हो, इजी तरीके से बना रहे हो या हार्ड बना रहे हो। तो तुम एक ही फाइनल दे सकती थी, दो दे सकती हो, चार दे सकती हो। एक्चुअली मैं DFA नहीं NFA बना रहा हूँ। ओके। अगर मैं पूछ रहा हूँ ए बी ए बी का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, तो देखो तुम ऐसे बना सकती हो इसको। ए दिया, बी दिया, फाइनल हो गया ना। तुम इसको ऐसे भी बना सकती हो, नल दिया, ए दिया, नल दिया, 5 बजे बी तो दिया, 6 बजे आएगा. ये दे दिया। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। राइट। तुम बोलोगे सर तब तो ये भी करेक्ट होगा। गडबड आती है. समझ गया ना, तीनों करेक्ट है। एम्प्टी मतलब कुछ नहीं दिया, मतलब आगे बढ़ गया। ए मिला, ए के बाद बी मिला, और फाइनल हो गया। तो चाहे जितना नल यूज करो, चाहे कम से कम नल यूज करो, ये तुम्हारे ऊपर है कैसा प्रैक्टिस की हो। तो सबको कर दिया आ रही. प्रथम को कर दिया 9 बजे का और ग्रुप में आ रही वो एंड पोर्टल पर डाल दिया है. कॉल कॉल सिद्धि ने कॉल को कॉल नहीं उठाया, कॉल को पूछी और डाल दी और आर्या को भी बोल दिया. हाँ बोल दिया.
जैसे फर्स्ट चैप्टर है ना, तो 20 नंबर का तो रखूंगा। अब टेस्ट से मत घबराना कि मेरा जीरो आ जाएगा, भले ही जीरो आ जाए लेकिन दे देना, क्योंकि तुम्हारे लिए है, मैं वो किसी को दिखाऊंगा नहीं। वो सिर्फ तुम चेक करोगे अपने आप को कि हाँ मैं टेस्ट में कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं है कि मैं सबको बताऊंगा तुम टेस्ट में फेल हो। देखो, तुम्हें इवेल्युएट करना है खुद को, राइट ना, चेक करना है। जो चीज नहीं आएगा या जिस क्वेश्चन गलत रहेगा, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करूंगा। टेस्ट का पर्पज यही है। मुझे भी पता चलना चाहिए ना तुम कैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। ओके। ओके। अब देखो एनएफए कैसे बनाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से। कंस्ट्रक्ट एनएफए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन ए यूनियन बी का स्टार, 0, 0+1 का स्टार, 0 1। ओके। मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे ये सॉल्व करते हैं। ओके। देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से एनएफए ड्रॉ करना थोड़ा हार्ड होता है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, दो स्टेट बनाओ, एक इनिशियल एक फाइनल, उसके बीच में क्या रख दो, ये पूरा स्ट्रिंग इधर रख दो। ओके। पहला काम तुम्हें ये करना है। अंडरस्टूड। दूसरा काम क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये एक मान लो, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो, कितने हैं, चार, तीन है ना। या तो इसको चार पार्ट में डिवाइड कर, एक, हाँ, 2 3 4, समझ गया ना। तो इसको रखो 0, यहाँ लिखो Q1, यहाँ लिखो 0+1 का स्टार, यहाँ लिखो Q2, फिर लिखो 0, फिर लिखो 1, और ये Q फाइनल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब तुमको, अब अब देखो ये करना है ना, इसको भी एक्सपेंड करना है। तो याद रखना, कहीं भी स्टार आए तो समझ जाना वो क्या हो रहा है, लूप बनेगा। समझ गए? तो तुमको नहीं, क्या करो, इसको, इसके बीच में एक नया स्टेट डाल दो, और यहाँ लूप एप्सिलॉन लगा दो दोनों साइड। ओके। समझ गया ना? एप्सिलॉन लगा सकती हो या नहीं भी लगा सकती हो, या डायरेक्ट भी लिख सकती हो 0,1। ओके। यस। एप्सिलॉन लगाने से ये फायदा होगा, तुम सेफ साइड हो, मतलब कभी भी गलत नहीं होगा। अब ये बन गया हमारा क्या, एनएफए, ऑल दिस। ओके। यस, नोट कर लो।
ओके। अब देखो मुझे इसका बनाना है। हम्म, चलो इसका बनाता हूँ। ए बी, पूरे ब्रैकेट में है बी, बी बी का स्टार प्लस ए का स्टार बी। ओके। देखो सबसे पहले क्या बताए थे, क्यू जीरो बनाओ ना। ये पूरा लिख लो, स्टार प्लस ए। राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दूसरा काम क्या करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक दो, ये पूरा तीन है हाँ? चार। राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब प्रॉब्लम क्या है, लूप है ना। देखो सबके ऊपर स्टार है ना, ये पूरा एक मान लो, ए मान लो, ए स्टार है ना। तो ए स्टार हटाने के लिए क्या बताए थे, बीच में रखो क्या, एप्सिलॉन। यहाँ रखो क्यू टू, इस यहाँ लिख लो एप्सिलॉन। क्योंकि लूप का मतलब क्या होता है, सॉरी स्टार का मतलब क्या होता है, लूप होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बी, बी स्टार प्लस ए, ये पूरा एक साथ रहेगा हाँ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अब अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये नहीं सॉल्व हुआ है ना। ओके। अब ध्यान से देखना, यहाँ बीच में प्लस है ना। प्लस का मतलब क्या होता है, दो रास्ते हो गए ना। एक किसका हो गया, बी स्टार ए। तो एक को मैंने ए दे दिया, राइट। यहाँ मैं क्यू फोर लिख लेता हूँ, और यहाँ नल लिख लेता हूँ, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं मुड़ना चाहिए ना क्यू फाइव। तो क्यू फाइव ये हो गया, और यहाँ बी हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे करें, तो ये पूरा एक चीज है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन। राइट। अरे ये लूप है ना, पूरा लूप है। तो हाँ, यहाँ मैं लिखूंगा क्यू सिक्स, बी, बी बी का स्टार। राइट ना, या तो इधर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना। चलो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी का स्टार यहाँ। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ ना।
ट्रिपल बी का स्टार है। राइट। जब तक हर स्टेट पे एक ही टर्मिनल ना रहे तब तक हम करते रहेंगे। ओके। ये हो गया नल। साक्षी। राइट। अब देखो 3 बार बी है ना। और सबके ऊपर क्या स्टार है? स्टार का मतलब क्या होता है? लूप ना। लूप बनाना है, लूप बनाना है, कैसे बनाओगे? टी। हाँ, तो बी 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 का लूप बनना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ Q6। राइट। यहाँ मैं लिख लेता हूँ Q7। और ये नल है ना। तो एक बी। अब तीसरा बी को मैं रिवर्स कर देता हूँ। देखो लूप बन गया ना। 3 का लूप बनना चाहिए, मतलब 3 भी हमेशा पेयर में आएगा, या तो 3 भी आए, या तो 6 भी आए, या तो 9 भी आए। राइट ना। तो अब तुम यहाँ देख सकती हो कि 9 बी आ रहे हैं ना। 1 बी 2 बी 3 बी। राइट। 1 बी 2 बी 3 बी। राइट। फिर 3 3 का पेयर बन रहा है ना। यस। 3 3 का पेयर बन रहा है ना, 3 बीच का पेयर बन रहा है। अब ये हमारा हो गया फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड। अब देखो हर ट्रांजिशन पे सिंगल टर्मिनल है ना। यस। राइट। ये नोट कर लो। ये तुम्हारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो जब समझ में ना आए ना, हमेशा एप्सिलॉन बढ़ा लिया करा करो। हेलो। हाँ बोल ना। हाँ हाँ। हो गया।
अब मुझे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डीएफए बनाना है। ए स्टार प्लस ए बी प्लस ए स्टार, राइट। तो देखो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना, प्लस का मतलब क्या होता है और। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसको ऐसे ही लिख लो। Okay. दूसरा स्टेप क्या था, अब चेक करेंगे, ऑप्शन है ना दो तुम्हारे पास, एक है ए स्टार और एक साइड जा रहा है क्या, ए बी प्लस ए का स्टार, राइट। तो बीच में एक नया स्टेप दे दो और नल लगा सकते हो, राइट। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ए स्टार नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए होना चाहिए, तो स्टार हटाने के लिए क्या बताए थे, लूप लगाते हैं ना। हाँ, ए चाहे जितनी बार है, राइट ना। अब देखो यहाँ स्टार है, स्टार का मतलब क्या होगा, लूप होगा ना। तो लूप लगाने से पहले बीच में एक स्टेप डाल देना, राइट। राइट, तो यहाँ लूप आ जाएगा, ए बी प्लस ए। क्या अभी भी एनएफए में हो गया है, नहीं ना, अभी भी ये बाकी है ना। तो अभी हम इसको ब्रेक करेंगे, राइट। यहाँ देखो दो ऑप्शन है, या तो ए बी लेंगे या तो ए का लूप लेंगे, तो दो लूप बनेगा। अब तुम बोलो सर 50 बार ई लगाने की क्या जरूरत है, तो हम बाद में मिनिमाइजेशन सीखेंगे, राइट। तुम डायरेक्टली यहाँ से एप्सिलॉन भेज सकती हो। ओके, चलो मैं डायरेक्टली भेज देता हूँ, एक ही कर देता हूँ। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ से दो ऑप्शन है, Q1 हो गया, इसका नाम Q2 रख लेता हूँ। दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, एक जा सकता है ए बी, ए बी लूप बन सकता है ना। यस, तो ए बी दिया Q4, और ये लूप बन गया, लूप बन गया मतलब हमें लूप बनाना है चाहे जैसे, इसलिए मैंने नल लगा दिया। दूसरा रास्ता क्या है, ए देखो चाहे जितनी बार आ सकता है ना, तो ए को मैं चाहे जितनी बार दे सकता हूँ, और यहाँ से लूप लगा लिया। ये बन गया ना रेगुलर एक्सप्रेशन, एनएफए। तुम पूछ सकती हो कि सर यहाँ एप्सिलॉन कैसे पीछे आ रहा है। एक्चुअली तुम्हें ए और बी हमेशा पेयर में आएंगे ना। तो देखो ए बी, ए पीछे गया, ए बी पीछे गया, तो हमेशा पेयर में आएगा, राइट ना। अगर या तो आगे चला जाए ए बी, या तो अगर दो बार ए बी आ रहा है तो एक ए बी फिर एक ए बी फिर गया ना। यस, तो ये बन गया क्या, एनएफए। ओके, क्या। हाँ, सर मैं नहीं नहीं नहीं, Q3 से तुम्हें लूप बनाना है ए बी का, मतलब जब Q3 पे तुम हो तो सर खार करना ओपन ए बी रिपीट करेगा चाहे जितनी बार, को राइट। अब तुम तो ऐसा नहीं बना सकती ना ए बी, एग्जाम ए कॉमा बी नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, Q3 पे ऐसा समझो ए बी बना दिया, लेकिन ए के बाद बी आना चाहिए ना, इसलिए तुम क्या करोगे, पहले गया ए फिर गया बी ना। अब क्या लूप बन गया ना। अगर ऐसा होता ए प्लस बी, इसका मतलब तुम इसको ऐसे बना सकते फिर ए कॉमा बी, लेकिन यहाँ ए बी है, ए बी मतलब ए के बाद बी आना चाहिए, राइट। मला फोन केलता ना फलान त्या यस, साठी बोलले की
तुम्हाला त्यांचं पेमेंट तुम्हाला द्यायचं. पाणी आणून दे गेला तुमच्या एकदा काय बोला म्हातारा तुम्हाला नाही उचल. काय कोण म्हातारा दुसरं म्हातारा. मग ते त्यांना म्हणतो तर आम्ही काय करायचं अरे त्याला बोल पाणी कशाला आणलं तू काय तू पण काम करते रे अशी तुला बोलतो घेऊन जा परत तर जरा मला उचलतं. अरे म्हातारा काम बरोबर पैसे घेताना घेणार ना तुला ना तुम्ही. असं थोडी आहे मग काम कशाला नको करू काम म्हातारा आहे तर जर समज असं चालेल का तू बोलीस तर मी म्हातारी नीती येऊन फक्त बसते हा चालेल का काठी टेकत हा फक्त मरेल. हो हा अजून कोणी करते हॅलो काय अर्धवट काम हा का ग थांब बस. मला जायचं कोण होता तू कडकाचा मात्र होता काय मग कुठे जायचं सगळे उचलतात सगळ्यांनी दिलं नोटेड. जवळच आहे काय त्याला उघडं ठेवलं चालते पाणी असून त्याला पेपर तर टाकून ठेवायचा होईल पेपर. अरे काय काय ठेवायचा जात झाडाला पाणी हा का? रात्रीचं नाव. पाऊस रात्रीचा पडला चालतो बोल ना काय नाही ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं. हाँ मतलब सेशन. हम जरा सर कसरी ऑटोमेटिक आता है. आई थिंक आई विचार हो तो जाओ का मम भी बना करेंगे. हाँ हम देखो, ए ए बी स्टार स्टार्ट ना हमारा. फॉलोड बाई बी बी प्लस बी स्टार. इसका मुझे एनएफए बनाना है, राइट. बाप रे पानी पर है. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर अगर राइट. अब क्या करेंगे? हाँ, दो पार्ट में डिवाइड कर दो. राइट. अब यहाँ स्टार है, स्टार मतलब क्या करोगे? नल लगा दो बीच में, राइट. और ये चीज यहाँ रख दो, किसको? पूरा लूप पे, राइट. अब यहाँ भी स्टार है मतलब इधर भी नल लगा दो. इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ पी2. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब वही भी प्रॉब्लम है लूप में, देखो दो चीज एक साथ नहीं रख सकते ना. हाँ, तो हाँ, तो ब्रांचेज जो बनाना है ऊपर ही बनाना है लूप के अंदर ही. तो देखो क्या करेंगे. पहली बात तो दो ऑप्शन है, या तो ए मिल सकता है या तो पूरा बी मिल सकता है, राइट ना. अब देखो दो बार नल कंसेक्यूटिव नल है तो एक बार दिखा सकते हैं ना. अब इसको भी लिख लो, बी भी मिले या ए मिले ना. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ए के बाद ए आना चाहिए लेकिन लूप के अंदर है, तो क्या करेंगे? हाँ, तो लूप के अंदर ही लगाएंगे, राइट. तो ध्यान देना, ए के बाद ए लूप पे ही है ना, तो ऊपर दो ए और फिर से दो ए. अंडरस्टूड? ऐसा बनेगा. और ये वाला बी खुद पे लगा दो, यहाँ लिख दो नल. अच्छा, Q2 इसका नाम चेंज कर दिया Q3. बी के बाद बी आना चाहिए लेकिन लूप में है ना.
यस, अंडरस्टूड। और ए पे मैंने लूप लगा दिया, नल, हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी, एनएफए। अगर डीएफए बोलेंगे तो डीएफए भी बना देंगे, राइट। यस। यस यस यस। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए बोला तो वो खुद ही हार्ड देता है, एनएफए बनाने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाते हैं। जब भी एनएफए से, हाँ, जब भी एनएफए से डीएफए देगा, सिंपल ही देगा। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। हाँ, मग ठीक आहे चालेल 12 वाजता कंटिन्यू असतो ना मग तेच मॅनेज करतो. ठीक आहे चालेल चालेल. हा चालेल ठीक आहे चालेल. सांगून ठेवा. चालेल. आप 12 वाजता तरी चालेल ठीक आहे. चालेल. ते त्यांचा माहिती आहे त्यांना डिग्री तर करू दे त्यांना आपण घेऊन लागते. हा तर वय आहे पण ते सोड. वय म्हणजे आता टाइम पास वय राहू दे खूप नाही. सिरियस आहे. आणि त्याला हे सगळं आपण काय ना अरे त्याला इंजिनियर बनायचं आहे. आता तो माइंड आहे तर मी सांगणार येईल. सर सर आहे ना. चल मग मला लड़की ठरवून करणार तशी रिक्षा जायला लागतं ट्रेन मध्ये. मी रिक्षा ट्रेन कुठे जाते आता लगेच पोहोचेल लगेच. काय अरे स्टेशन मधून जाणार तर स्टेशनच्या क्रॉस जाणार. ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी बी, उसका मुझे बनाना है एनएफए, राइट। सब कर सकते. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, बाय. राइट। अब इसको देखो, बीच में प्लस है ना, हाँ, दो ऑप्शन हो जाएगा, राइट। यहाँ लिख दो ए बी, ए प्लस बी, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए बी बी है ना, ये तो सी सिंपल सा है, राइट। अभी भी ये प्रॉब्लम है ना। अच्छा, ए बी, ए प्लस बी को तुम लिख सकती हो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए बी ए बी बी, राइट। हाँ, अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ऑप्शन है ना, या तो तुम लिख सकते हो क्या, ए बी ए, राइट, या तो लिख सकती हो ए बी बी, या नया स्टेट डाल दो, Q2, इसको मैं Q3, और ये सब हो जाएंगे नल, समझ गया ना। यस, राइट ना। और ये वाला रास्ता इधर वाला, ये अलग रहेगा। अच्छा, ये Q3 मत समझना, इसलिए मैं नाम थोड़ा अलग रख रहा हूँ, ठीक है। तुम ये मत सोचना सर ये Q3 कैसे ऊपर चला गया, राइट ना। क्या, मैं Q4 लिख लेता हूँ, ए बी बी, राइट। यस। अभी भी प्रॉब्लम है ना ये।
हाँ, अब ये नॉर्मली हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा Q1। A B A है तो इसको 3 बार ब्रेक करो। A B A, राइट ना। अब कोई लूप वगैरह नहीं है तो, सॉरी, स्टार नहीं है तो लूप लगाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। अच्छा, यहाँ से A B B है ना। ए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ Q5 B B, राइट। यहाँ दे सकता हूँ ना भी। या तो A B B एक्सेप्ट हो, या तो सॉरी, या तो A B A एक्सेप्ट हो, या तो A B B हो, राइट ना। ओके, दूसरा रास्ता क्या है? Q6 हो गया ना, Q7 लिख लेता हूँ। हाँ, Q8। ये हो गया आंसर। अंडरस्टूड। तो जो मैं वीडियो डालता हूँ देखती हो यूट्यूब पे, ऑटोमेटा का। ओके, ठीक है, आज ये भी डाल दूंगा, ये चौथा लेक्चर हो जाएगा। हम्म। तो अभी तो मैं रैंडमली डाल लेता हूँ रफली, बाद में थोड़ा एडिट करके डालूंगा। मैं इसलिए डालता हूँ ताकि तुम देख लो। हम्म। ये डन हो गया। स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट, एक मिनट। ऐसा कैसे हो गया? अभी भी नहीं दिख रही। यस। चला गया।